एपिसोड 33 बनाशी कैप्चर्ड। कप्तान, तू क्यों हंस रहा है? बनाशी चीख उठी। कप्तान की आत्मा मन मन मुस्कुराई और बोली, मैं तेरी मूर्खता और लाचारी पर हंस रहा हूं। कप्तान! बनाशी का स्वर क्रोध से कांप उठा। आत्मा ने उपहासपूर्ण लहजे में कहा, अमाकारा तो जा चुका है, पर क्या तुझे पता है कि तेरे जहाज पर कौन पहुंच चुका है? बनाशी का चेहरा सहम गया। अचानक उसकी सांसें थम सी गई। उसके सामने खड़े थे लुमिन और आरा। तुम लोग यहां? बस इतना ही कह पाई और सदमे से मौन हो गई। उम्रा के लोग नेबुला की आत्माओं को कैद कर उनसे संवाद कर सकते थे, पर वे कभी भी सच्चे युद्ध के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। क्यूसीजीबी निर्माण की कला भी उन्हें नहीं आती थी। जब अमाकारा डस्क रिबेलियन का स्वघोषित प्रेसिडेंट बन गया था, तब उसने उम्रा और इलुसारा के लोगों को अपनी ओर मिलाने के लिए उन्हें काफी सारी धन संपदा दी थी, और तब ही उसने उम्रा के लोगों को क्यूसीजीपी बनाना सिखाया था। धीरे धीरे अमाकारा ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। वो उम्रा के लोगों को उनकी आत्माओं से बात करने की शक्ति के कारण अपने साथ रखता था, और मरे हुए वैज्ञानिकों आदि से वो सभी जानकारियां प्राप्त करता था जो उसके लिए उपयोगी होती थी। बनाशी कभी भी युद्ध नीति में पारंगत नहीं थी। शायद इसी कारण से उसका क्यूसीजीबी बाकी जहाजों की सही संरचना से भटकता सा प्रतीत हो रहा था। लुमिन ने आगे बढ़कर बनाशी को एक करारा चाटा मारा। वो धड़ाम से गिर पड़ी। उसका कोमल शरीर हिंसा सहने के लिए बना ही नहीं था। वो भय से कांप उठी। वहां कैद आत्माएं भी मानो उसकी घबराहट का उपहास कर रही थी। हालांकि लुमिन और आरा उन आत्माओं को नहीं देख सकते थे, परंतु वो महसूस कर रहे थे कि बनाशी ने कई आत्माओं को वहां प्रताड़ित किया हुआ था। मुझे मत मारो लुमिन, बनाशी ने करुणा भरे स्वर में याचना की। लुमिन ने उसे उठाया और कठोर स्वर में कहा, तेरे इस क्यूसीजीबी के जितने भी सिपाही थे, अब सब आत्माएं बन चुके हैं। बनाशी का भय और गहरा गया। उसे लुमिन के गुस्से और उसकी असीम शक्ति का आभास था। इससे पहले कि लुमिन कुछ और कहता, बनाशी ने आरा की ओर देखा और गिड़गिड़ाई, मुझे छोड़ दो आरा, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूं। आरा ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तू किसी के काम की नहीं है बनाशी। तुम उम्रा वाले केवल मृत और असहाय आत्माओं पर जोर चला सकते हो। खुलकर युद्ध करना तुम्हारी प्रवृत्ति में नहीं है। तुम सिर्फ एक छाया हो, और वो भी निर्दयी और घृणित छाया। बनाशी कांप उठी। तभी फ्लीट 62 के कप्तान की आत्मा की हंसी गूंज उठी। क्यों बनाशी, लगता है तू भी अब जल्द ही हमें ज्वाइन करने वाली है। बनाशी की रूह कांप गई। लुमिन और आरा आत्मा की बात नहीं सुन सकते थे, पर बनाशी के चेहरे के आतंक ने सब स्पष्ट कर दिया था। आरा ने लुमिन से कहा, एक बात समझ में नहीं आती, अमाकारा जैसी शक्ति को युद्ध में साथ रखने के लिए बनाशी जैसी कमजोर लड़की की क्या जरूरत थी? लुमिन ने गंभीर दृष्टि से बनाशी को देखा। इसका जवाब वही देगी। बता बनाशी, अमाकारा का असली प्लान क्या है? बनाशी घबराहट में बोली, मुझे तो अमाकारा इसलिए लाया था ताकि मैं ओरोरिया की मृत आत्माओं से ये पूछ सकूं कि जावा कहाँ कैद है। लुमिन और आरा चौंक उठे। उन्हें अभी अभी जावा की मृत्यु का समाचार मिला था। कुछ ना कुछ अवश्य गड़बड़ थी। बनाशी आगे बोली, जावा को हमने छुड़ा लिया है। वो इलुसारा के एक अस्पताल में है। लुमिन और आरा स्तब्ध रह गए। अब उन्हें खेल की परतें खुलती नजर आने लगी। लुमिन ने धीरे से कहा, टेराफोस ने शायद कोई जासूस भेजे होंगे ताकि अमाकारा का रहस्य पता लगाया जा सके। पर बनाशी तुरंत बोली, नहीं, टेराफोस ने जासूस नहीं भेजे थे। ट्रीटी ऑफ लाइफ के बाद वो स्वयं घोस्ट क्वीन के पास आई थी। लुमिन और आरा एक साथ चौंक गए। स्पष्ट था
कि ये रहस्य उन्हें ज्ञात नहीं था। बनाशी ने अवसर भांपकर कहा, महान लुमीन, यदि आप मुझे जीवन दान देने का वचन दें, तो मैं आपको वो रहस्य बताऊंगी जो शायद आपकी दुनिया ही बदल दे। लुमीन और आरा ने एक दूसरे को देखा। पहली बार उनके मन में टेराफोर्स के प्रति संदेह उठने लगा कि उसका असली उद्देश्य क्या था। लुमीन ने दृष्टि से आरा से सहमति मांगी। आरा ने नजरों ही नजरों में संकेत किया, हम वैसे भी कमजोरों को नहीं मारते, इसे जीवित रखकर सच उगलवाना ही उचित होगा। लुमीन ने हामी में सिर हिलाया और बोला, ठीक है बनाशी, यदि तू टेराफोर्स का सच बता देगी तो मैं तुझे जीवन दान दूंगा। ये डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स का वचन है। बनाशी के चेहरे पर संतोष झलक उठा। उसे पता था कि लुमीन का वचन अटूट होता है। और फिर उसने वो रहस्य उजागर किया जिससे लुमीन और आरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेल मानो उसी क्षण बदल गया था। आखिर उसने ऐसा क्या बता दिया था? क्या होगा लुमीन और आरा का अगला कदम? इस युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा? क्या स्टारलाइट अलायंस जीतेगा या डस्क रिबेलियन? टेराफोर्स क्या गेम खेल रही थी?